आज हम फिर बात करेंगे एक बार श्री जन सहयोग सेवा समिति की संस्थापिका, अध्यक्ष, पूर्व न्यायाधीश की पत्नी श्रीमती मीना पांडे जी से। वो स्वस्थ लाभ घर पर ले रही हैं। उनसे पूछेंगे उनकी क्या दिनचर्या है, क्यों घुटने का ऑपरेशन उन्होंने कराया और काफ़ी दिनों से चल रही हैं, कितने लोग देखने आए, क्या है, क्या गतिविधियाँ रहीं, उनसे हम खुद ही जान लेते हैं। जी प्रणाम, बताइए कैसी हैं आप? नमस्कार नवल भाई, आप इतने व्यस्त होते हुए भी आप हमारे घर पर आए हैं। आपको बहुत बहुत आपका आभार और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका चैनल खूब आगे तक बढ़े और आप दिनों दिन तरक्की करते रहें। आप आपकी सृजन सहयोग सेवा समिति जब तक आप थी, सक्रिय थी और थोड़ा स्वास्थ्य आपका ढीला हुआ, तो क्या कोई पदाधिकारी कुछ ढंग से मतलब कोई मीटिंग वीटिंग कर रहे हैं या कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं या नहीं? नहीं नवल जी, जब से हमने घुटने का प्रत्यारोपण करवाया है और हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ है, तब से किसी भी ने कोई मीटिंग नहीं की। हमको अफसोस भी है इस बात का कि कम से कम हमारे उपाध्यक्ष थे, महामंत्री थे, ये महासचिव थे, ये सब लोग मिलकर एक मीटिंग करते और अपनी समिति के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते। पीछे से तो हम देख ही लेते, जो भी होता वो हम अपना मार्गदर्शन देते रहते, लेकिन इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए था। कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहना चाहिए था। ठंडक में कई बार आपने गरीब बच्चों को कपड़े-उपड़े भी वितरित किए और हमेशा खर्च करती हैं, जेब से सहयोग करती हैं और सबको वो तो आप कर ही देती हैं मतलब जो है, तो इस बार भी मतलब जो है कि आपका स्वास्थ्य लाभ न होने से थोड़ा-सा कार्य नहीं हो पाया, तो पदाधिकारी कुछ कर रहे हैं आपके? नहीं, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, इसी का तो अफ़सोस है कि कम से कम कोई भी ना कोई कार्यक्रम करना चाहिए था, समिति को आगे बढ़ाना चाहिए था। समिति वहीं की वहीं एक तालाब की तरीके से ठहर के रह गई, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। नदी की तरीके से बहते रहना चाहिए था उसे। कोई ना कोई गतिविधियाँ अपनी होनी चाहिए थी। अरे बच्चों को प्रतियोगिता, कोई कला प्रतियोगिता है या मेधावी बच्चों का सम्मान करते हुए उन लोगों को स्टेशनरी वगैरह, जो गरीब बच्चे हैं उनको वितरण कर देते। जाड़े में अपने घर से भी सामान निकल जाता है, दिवाली में सफाई भी हो जाती है और इसी बहाने और कपड़ा गरीबों को मिल जाता है, कुछ नया कुछ पुराना। कई बेस्ट चीजें हम लोग के पास, ज्यादा चीजें रखी होती हैं अच्छी अच्छी। बॉटल है, हमेशा हम लोग शौक में खरीद लाते हैं बच्चों के लिए, या टिफिन खरीद लाते हैं, पेंसिल बॉक्स खरीद लाते हैं। तो कई हमारे पास कहीं ये 5-5, 6-6, 10-10 हो जाए, तो अगर हम अपने बच्चों के लिए 2 रख के बाकी 7 हम बाँट दें, तो उसमें क्या परेशानी है? गरीबों को मिल जाएगा, उन लोगों को भी काम चल जाएगा और हमारे यहाँ भी काम चलेगा। हम दोनों बराबर के स्तर पे आ जाएँगे। जी, हमारी जी। ये सोच है। तो ऐसे कई चीज़ें घर की, बाहर चप्पल है, जूता है, कपड़े हैं, बॉटल है, टिफ़िन है, स्कूल बैग है, स्टेशनरी है, ये सब वितरित की जा सकती थी। लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया। इस बात का बहुत अफ़सोस है कि हमसे फ़ोन से ही बात कर लेते कि हमें क्या करना है। हम नहीं फ़ोन से बात करने लायक थे। हम दिन भर हमारा, कहीं फिजियोथेरेपिस्ट आती है, कहीं हमको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिर आइस पैक लगाना पड़ता है, फिर कोई ना कोई कहीं सूप पीते हैं, कहीं कुछ, मतलब अपनी दिनचर्या इतनी ज़्यादा कठिन हो जाती है कि पूरे दिन हमको टाइम नहीं मिल पाता है। हालाँकि लोग मिलने आए तो हम 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, हमारे पैर में दर्द होने लगता है या हमें अपनी दिनचर्या में बाधा पड़ती है, तो हम बैठ भी, इसलिए ज़्यादा हमने बुलाया नहीं। लोग आए, काफ़ी लोग आए, लेकिन हमारे पदाधिकारी बहुत से नहीं आए, तो थोड़ा इस बुरा तो लगा ही हमें जी, कि जी। ना फ़ोन किया, ना आए, तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए वो लोग। वैसे अ, कैसा आपका जो है कि घुटना चल रहा है और कैसा आप स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं? क्या नहीं, अब हो रहा है, क्योंकि चल रहा है बहुत से लोग धीरे-धीरे। जानना चाहते हाँ। हैं, आपको काफ़ी सुनना चाहते हैं, बहुत दिन से देखा नहीं मतलब लोगों ने, तो जानना चाहते हैं जनता की मतलब कि मीना जी कैसी हैं? नहीं, अब ठीक है। अब असहनीय दर्द है, मतलब असहनीय नहीं है, जो सीवियर पेन होता था वो नहीं है, और थोड़ा-थोड़ा पेन तो अब होएगा ही। वो तो 8-10 महीने, 1 साल भी लग सकता है और 3-4 महीने में पूरे रिकवर होने में लगता है। पैरों में तनाव रहता है, दर्द रहता है, लेकिन अब इतना नहीं है जो कि हम परेशान हों, और चलते भी हैं, घर में चल ही रहे हैं, थोड़ा सड़क पे भी निकले हैं, लेकिन ट्रैफ़िक इतना होता है, ऊँची-नीची सड़क है, सड़क बनी नहीं है कायदे से, तो कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, टूटी-फूटी सड़क है, तो डर भी लगता है कि कहीं पैर हमारा इधर से उधर हो गया, तो कहीं गिर ना जाए, गिरना इसमें मना होता है।
पहले जैसे आपके क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था होती रहती थी क्योंकि जब आप अध्यक्ष थीं, तुरंत सबको फ़ोन करती थी, तुरंत आते थे लोग। तो क्या जब से आप बीमार पड़ी हैं, तब से क्या कोई आपके गली की सफाई वगैरह, नाली वगैरह कुछ मतलब हुई? नहीं, वैसा का वैसे ही पड़ा था। अभी हमने सुपरवाइज़र से जब निर्देशन दिया, हमने कहा उनसे कि भई हमारा महीने भर से तुम लोगों ने कोई भी इधर झाड़ू ही नहीं लगाई है, हम बीमार पड़ गए, हमने कहा नहीं और आप लोगों ने लगाई नहीं। तब उन लोगों ने भेजे सफाई कर्मी और झाड़ू लगाई है और नाली की सफाई, नाली तो भरी रहती है पानी से क्योंकि उसमें जल निकास तो है नहीं। इतने 4 हमारे पार्षद बदल गए, 2000 में हम आए थे, लेकिन कोई भी नाली नहीं बनवा पाया, प्रॉपर नाली नहीं। यहाँ भूस्वामियों ने अपने-अपने हिसाब से नवल जी नाली बनाई है। जैसे-जैसे मकान, वैसे-वैसे नाली बनाई, किसी का ऊँचा रैंप है, किसी का नीचा रैंप है, किसी का बहुत लंबा रैंप है। तो उसी तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार नाली बनाई, तो नाली जाम होती है और किसी ने पाट दी नाली। नाली जाम कर दी है तो क्या क्योंकि पार्षद ने आपको नाली बनाने का आश्वासन वगैरह दिया? वोट देने से पहले तो आश्वासन दिया था और कहा था कि अरे आंटी, आप ही की नाली से नाली की शुरुआत होगी। सबसे पहले आपकी नाली और सड़क और फुटपाथ बनेगा, बाकी बाद में और कोई काम होगा। लेकिन ये सब बातें थी, कोई इस पे अंकुश प्रियंका वाजपेयी ने ध्यान नहीं दिया, पार्षद पति अंकुश वाजपेयी जी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने तो नगर आयुक्त माननीय महोदय को चिट्ठी लिखी 3 बार और माननीय मेयर साहिबा को भी, सुषमा करकपाल जी को भी मैंने चिट्ठी, जा नहीं सकते थे तो चिट्ठी स्पीड पोस्ट की, मेरे पास उसकी रिसीविंग रखी हुई है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। कोई सुनवाई अफ़सोस नहीं है, हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अंकुश जी ने आश्वासन अब ये दिया है, आंटी आप परेशान ना होइए, हमारे पास जब हमारी निधि आएगी, ये मार्च अप्रैल में हम लोगों को कोटा मिलता है, तो उसी समय हम आपको अपनी निधि से आपकी नाली बनवाएंगे। अब देखते हैं, मार्च अप्रैल भी आने में बहुत टाइम नहीं है, 1 साल से ऊपर बीत गया है। अभी भी और आप जो है कि एक बीमार होते हुए भी बड़ा लगातार सक्रिय रहती हैं, लोगों की सफाई के लिए फ़ोन कर देती हैं और लोगों के यहाँ कूड़ा उठ जाता है कि मतलब तो क्या मतलब स्वास्थ्य लाभ लेते हुए भी समाज सेवा जारी है आपकी? समाज सेवा जारी है, वैसे ही हमारी व्हाट्सएप पे काम होता है, चल नहीं पाते हैं तो क्या हुआ, फ़ोन तो है ही, फ़ोन से काम हो जाता है हमारा। और सबका सहयोग मिलता है, पार्षद का भी सहयोग मिलता है, सुपरवाइजर का भी सहयोग मिलता है, सफाई कर्मी है, जल कर्मी, निगम के अधिकारी हैं, विद्युत अधिकारी हैं, ये सब सुनते हैं बात, ऐसी नहीं है। लेकिन बस हमारी नाली और प्रॉपर नाली, जल निकास की व्यवस्था, सड़क की दुर्दशा और फुटपाथ का ना होना, ये हमको ज़रूर खलता है। सब लोग कहते भी हैं कि आप ही की तरफ नहीं हो रहा, आप सबका काम करवाती हैं, आपकी तरफ नहीं हो रहा है। तो हम कह देते भैया, दीपक तले अंधेरा है, क्या करा जाए। भाई, ये कहावत चरितार्थ होती है यहाँ पे कि दीपक तले अंधेरा है, कि हम सबका तो काम करवा देते हैं लेकिन अपना काम नहीं करवा पाए। आप देख रहे हैं श्रीमती मीना पांडे जी जो एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और उन्होंने सभी का कार्य करती हैं और उन्हीं के ही गली और नाली और सड़क नहीं बनी हुई है जिसका उन्होंने आज अपना बताया किस तरीके से उन्होंने दर्द बेहद की बताया दर्द बताया कि किस तरीके से वो कह नहीं पा रही हैं और इसको जरूर बनना चाहिए और हम एक बार पुनः फिर श्रीमती मीना पांडे से जानेंगे क्या संदेश दे रही हैं अपने निवासियों को। हम अपने पदाधिकारियों को और निवासियों को यही संदेश देंगे। पदाधिकारियों को तो कहेंगे कि कोई ना कोई अपने घर में मीटिंग करें, हमारे यहाँ नहीं हो पा रही है तो आप लोग अपने यहाँ की मीटिंग करें और कोई ना कोई गतिविधि चलाते रहें। कोई नई बात समझ में आ रही है तो हमसे मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई काम कार्य होना चाहिए अपने समाज में, सामाजिक कार्य होना चाहिए। ये हमारा संदेश है अपने पदाधिकारियों को। और जनता को संदेश है कि भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है। पार्षद 1 बार सफाई करवा देंगे, 2 बार सफाई करवा देंगे, उनके पास भी क्षेत्र बड़ा है, लेकिन हम लोग कूड़ा ना फैलाएं, क्योंकि कूड़ा फैलाने वाले हम ही हैं। कूड़ा नगर निगम के कर्मचारियों को दें या फिर अपना प्राइवेट जमादार लगाएं और सफाई कर्मी लगवाएं और जो है सफाई रखें और अपनी खुद ही चूना है, ब्लीचिंग पाउडर है या मोबिल है, इसका जल निकास नहीं है तो अपनी नाली में, जल भराव में ये सब डालते रहें, जिससे कि
क्योंकि स्वास्थ्य हमारा है, बच्चे हमारे हैं, परिवार हमारा है, समाज हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम लोग स्वयं भी साफ रखें और नगर निगम के कर्मचारियों का भी, अधिकारियों का भी हम सहयोग लें। एक आखिरी सवाल और छोटा सा बचा था, ये आपकी नातिन प्रसाद वाजपेयी बड़ा मेडल ला रही है, मतलब इतनी कम उम्र में, मतलब बड़ा उसको अनुभव हो गया है कि मतलब क्या आप खुद स्वयं गाइड करती हैं? नहीं, उनकी माँ पढ़ाती हैं और हम लोग दिन भर देखते हैं। ब्रेनो ब्रेन भी जाती है अच्छा। और सीएमएस में भी जाती है, अमीरा ऐप भी करती है और अपना कलरिंग का तो उसको बहुत शौक है, क्राफ्ट का, तो वो अपना करती रहती हैं। और पोता भी हमारा है, जी वो भी 12 साल के हैं, 7th में पढ़ते हैं, तो वो भी काफ़ी मेडल और ट्रॉफी जीते। अभी जी भी जी चैंपियनशिप आई है उनकी जी। पोते की ब्रेनो ब्रेन में। अच्छा। और प्रिशा की को सिल्वर मेडल मिला हुआ है। अच्छा, उसका गुड। पहला अनुभव था ऑनलाइन का, अभी तक ऑफलाइन देती रही। अभी 6 साल की हैं, तो अभी उनका पहला अनुभव है, सिल्वर मेडल मिला है। आगे और भी मिलेगा, चैंपियनशिप 2 बार हासिल कर चुकी है और मेडल भी ये 3-4 ला चुकी हैं। इनको अभी तक 4 ट्रॉफी मिल चुकी है प्रिशा वाजपेयी को। आप देख रहे हैं ये प्रसाद वाजपेयी जी की टाफियाँ लगी हुई हैं, और ये देखिए ये बहुत ही 5-6 वर्ष की उम्र में भी, और ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी ट्राफियाँ मेडल हासिल कर रही है। ये अर्नो पांडे भी, ये इनकी ट्राफियाँ लगी हुई हैं। देखिए कम उम्र में देखिए इतने बड़े कीर्तिमान, विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये देखिए पूरा पूरी अलमारियां भरी हुई हैं, मतलब जो है मेडल और ट्राफियों से। आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज़ चैनल पर लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। हम प्रसाद वाजपेयी से जानेंगे, क्या नाम है आपका? प्रिशा। प्रशा। अरे वाह, आपने अभी मेडल जीता था, और ट्रॉफी भी? किस किस विषय में? ब्रेनो हैं? ब्रेनो ब्रेन। ब्रेनो ब्रेन। अरे वाह, आप तो ये कैसे, तुम डिजाइन भी बताते बहुत अच्छी बनाती हो, ये कलरिंग बहुत अच्छी करती हो, हैं? करती हो? सही बताइए, इधर बताइए, हैं? बोलो, करती हो? हैं? करती हो? अरे वाह, स्कूल का क्या नाम है आपके? सीएमएस। हैं, सीएमएस? तो सीएमएस में किस क्लास में छात्र हो? डू क्लास इन स्टडी? क्लास 1। क्लास 1? ये क्लास 1 के सीएमएस की छात्रा है प्रशा वाजपेयी, जो कलरिंग में बहुत ही माहिर है और कई मेडल जीत चुकी है, ट्रॉफियां भी जीत चुकी है। आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज़ चैनल पर विशेष रिपोर्ट।